S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे सेकंड टेंस की, जो कि मेरे पास पास्ट टेंस है। इसकी फर्स्ट काइंड की जो मेरे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस को मैं उर्दू में कहूँगी ज़माना माजी और पास्ट इंडेफिनिट को उर्दू में कहूँगी फ़ेल माजी मतलब। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पे गौर करते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन मेरे पास आती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है, यानी गुजरे हुए ज़माने में काम गुजर चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका था, तो वो मेरे पास आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड मेरे पास डेफिनेशन आती है कि अगर किसी काम का अमल गुजरे हुए ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म हो जाए तो ऐसे जुमलों को फ़ेल माजी मतलब कहते हैं। एक काम हमने कंप्लीट करना था, हम कर चुके हैं, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो अगर मैंने उसको प्रेजेंट में बात करनी है उस काम के बारे में, तो मैं उसको था के मीनिंग में लेकर आऊँगी। एग्जांपल्स मेरे पास क्या हैं कि मैंने दूध पिया था, हमने मैच हारा, मैंने एक सांप देखा, उसने मेरा कलम चुराया था। अब ये देखें, मैच हारा और सांप देखा, यानी ये हम एक मैच हार चुके हैं, हम माजी की बात कर रहे हैं। सांप देखा, मैंने सांप ऑलरेडी पहले देखा है, अब वो मैं नहीं देख पा रही, तो इसका मतलब है ये माजी की बात है। इसकी उर्दू में पहचान और इलामत क्या है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में अगर ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ते थे, ता था, ती थी, करते थे, अलिफ, या, ये, ए, ई, ये, छोटी ये, या था, ये थे, थी, लिया और दिया। ये तो थे मेरे पास उर्दू में इसकी पहचान और इलामत। हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? हेल्पिंग वर्ब मेरे पास इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्तेमाल होता है और वो है डिड। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इसका सिर्फ़ और सिर्फ डिड इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे होता है कि यानी हेल्पिंग वर्ब्स को हम किन किन के साथ इस्तेमाल करते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो मेरे पास सारे ही आ जाएंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। पहले तो होता था कि मैं आई, वी, यू, दे के साथ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स लगाती थी और ही, शी, इट के साथ डिफरेंट। तो यहाँ पे ये डिड इन सब के साथ इक्वली काम करेगा। या तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो आना डिड ही है। ये आपको एग्जांपल्स के साथ पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि सारे टेंसेस में कहीं पे भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती या नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ वाहिद ये टेंस है कि इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना है, इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। बनाने का कुलिया इसका क्या है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस मिस्बत जुमले हमारे पास आता है कि मैंने दूध पिया था। ये देखें, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। आई ड्रैंक मिल्क, ड्रिंक होता है ना, आई ड्रैंक मिल्क। अब देखें, या था, अलिफ था, ये अलिफ आ गया एंड पे। हमने मैच जीता, वी वॉन द मैच। तुमने इनाम हासिल किया, यू गॉट द प्राइज़। ये सारी सेकंड फॉर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। हमाद ने मेरा कलम चुराया, हमाद स्टॉल माई पेन। मैंने मेहनत की, आई वर्कड हार्ड। उसने ख़त लिखा, ही रोट अ लेटर। ये तो थे मेरे पास इसके मिस्बत जुमले। मनफी जुमले मेरे पास क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस मेरे पास आते हैं जी। इसमें सबसे पहले इसका कुलिया लगेगा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। पहले मेरे पास मिस्बत जुमलों में अगर मैं कुलिया इस्तेमाल यही करूँगी, लेकिन मनफी जुमलों में क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेरे पास डिड है, डिड के साथ मैंने नोट लगा देना है, डिड नॉट बन जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं पे भी डिड का इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपने हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। याद रखिएगा कि डिड आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म इस टेंस में यूज़ होगी। ठीक है, जैसे ये था कि इसमें मैंने डिड का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ पे मैं सेकंड फॉर्म सारी जगह पे इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी।
सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वो नहीं आया, ही डिड नॉट कम। हारिस नहीं खेला, हारिस डिड नॉट प्ले। तुमने मुझे कलम नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन। उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई, ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। उसने मेरी बात नहीं सुनी, ही डिड नॉट लिसन माई वर्ड्स। बात नहीं सुनने का मतलब था लिसन माई वर्ड्स। अच्छा जी, ये तो मेरे पास थे वनफी जुमले, सवालिया जुमले। मेरे पास अगर आएंगे तो डिड को आपने, ये देखें यहाँ पे भी डिड आ गया, आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड के बाद यहाँ पे भी मैं एक मरतबा फिर आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपने डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। क्या उज़मा ने खाना खाया या क्या उज़मा ने खाया, डिड उज़मा ईट। क्या फरहान ने लिखा, डिड फरहान राइट। अब राइट का क्या है, सेकंड फॉर्म रोट, ठीक है, और थर्ड रिटन। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसलिए कि यहाँ पीछे डिड का इस्तेमाल हो रहा है। क्या जिब्रान ने पिया, डिड जिब्रान ड्रिंक। अब देखें यहाँ पे ड्रिंक आ गया, क्यों ड्रिंक आया कि पीछे डिड का इस्तेमाल हो रहा है। क्या जफ़र ने मुर्गा खाया, डिड जफ़र ईट द चिकन। क्या तुमने सबक पढ़ा, डिड यू रीड द लेसन। ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हम गर्दान पे गौर करें, मसलन गर्दान क्या है कि अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को बीच में ले आऊँ, आई वी यू दे, इनमें से सिर्फ चंद एक को मैंने अभी लिया है, अगर मैं इनको लूँ तो कैसे लिखूँगी। आई को पहले लेते हैं, मैं घर गया, आई वेंट होम। अब जो सेकंड फॉर्म है गो की, वो वेंट होता है। मैं घर नहीं गया, अब यहाँ पे देखें ये डिड आ गया, वेंट की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। आई डिड नॉट गो होम। क्या मैं घर गया, डिड आई गो होम। क्या मैं घर नहीं गया, डिड आई नॉट गो होम। मैंने ख़त लिखा, आई रोट ए लेटर। अब यहाँ पे देखें डिड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लिखा, मैंने ख़त लिखा, सेकंड फॉर्म आ गई, आई रोट ए लेटर। मैंने ख़त नहीं लिखा, आई डिड नॉट रोट ए लेटर। क्या मैंने ख़त लिखा, डिड आई राइट ए लेटर। अब देखें क्या मैंने ख़त लिखा, डिड आ गया, डिड आई राइट ए लेटर। क्या मैंने, यहाँ पे आना था ख़त, क्या मैंने ख़त नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट ए लेटर। अब डिड पीछे आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब लेते हैं यू का इस्तेमाल। यू मेरे पास आता है कि तुमने चाय पी, यू टुक टी, ठीक है। तुमने चाय नहीं पी, यू डिड नॉट टेक टी। क्या तुमने चाय पी, डिड यू टेक टी। क्या तुमने चाय नहीं पी, डिड यू नॉट टेक टी। डिड जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अब यू को हम तुम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यू को हम आपके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपके लिए मैं कैसे करती हूँ, आपने खाना खा लिया, यू एट मील। आपने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट मील। क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट मील। क्या आपने खाना नहीं खाया, डिड यू नॉट ईट मील, ठीक है। ये तो थे मेरे पास यू के हवाले से। आगे है मेरे पास ही के हवाले से कि ही जो कि मुज़क्कर है, जो कि लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए क्या है, वो आया, ही केम, वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। ही डिड नॉट कम, क्या वो आया, डिड ही कम। क्या वो नहीं आया, डिड ही नॉट कम। ये तो था ही। और अब आते हैं जी दे के बारे में बात करते हैं। वो चिड़िया घर गए, जमा है दे वेंट टू द जू। अब यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म इसकी आती है वेंट, वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो। वो चिड़िया घर नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू द जू। अब यहाँ पे डिड आया है गो। क्या वो चिड़िया घर गए, डिड दे गो टू द जू। क्या वो चिड़िया घर नहीं गए, डिड दे नॉट गो टू द जू। अगर मैं किसी भी उसको लूँ सब्जेक्ट नेम को, तो फिर मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ कि शैरी डिड नॉट स्टील द पेन, शैरी ने कलम नहीं चुराया, स्टील यानी मेरे पास आता है फर्स्ट फॉर्म। क्या अरशद ने खाना खाया, डिड अरशद ईट मील। क्या जफ़र ने सांप नहीं मारा, डिड जफ़र नॉट किल द स्नेक, किल आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। इमरान ने मुझे कहानी सुनाई, इमरान टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक किस्म का मिस्बत जुमला इस्तेमाल हो रहा है। मिस्बत जुमला इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल इसका होता है। अच्छा जी, ये तो मेरे पास थे पास्ट टेंस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, उर्दू में पहचान और इलामत, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना है, और वो हेल्पिंग वर्ब्स
कौन कौन इस्तेमाल करेगा उसे हेल्पिंग वर्ब्स को, फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होनी है, कुलिया कौन सा उसका बनाने का है, और पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और एक किस्म की उसका सारा चार्ट। ये तो थे मेरे पास इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ में, ये टेंस समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बात याद रखें, फॉर्म्स वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब की फॉर्म अगर आपको आ गई तो आप टेंसेस को आसानी से कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी फॉर्म गलत, पूरा टेंस गलत। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे पास्ट टेंस की सेकंड काइंड की। सेकंड जो टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम उर्दू में कहेंगे फ़ेल माजी जारी। सबसे पहले हमने पास्ट टेंस की फ़र्स्ट टाइप की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस फ़ेल माजी जारी। सबसे पहले इसका तारुफ क्या है कि इसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर किसी जुमले में कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया गया हो जो ज़माना माजी में किसी ख़ास वक्त में जारी रहा हो। मसलन हम कहते हैं कि ये काम तब हुआ था, इसको इतना टाइम लगा था, तब जारी था, यानी अभी वो फिनिश नहीं हुआ था। ठीक है, तो या फिर इसकी तारीफ़ से ये बात मालूम होती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले जारी था और मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उसे हम कहेंगे फ़ेल माजी जारी। अब इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि उर्दू में इसकी इलामत और पहचान ये होगी कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी और रही थी, ये सब आ जाएँ तो समझ लें वहाँ पे आपका फ़ेल माजी जारी कहलाएगा टेंस। मिसालें इसकी ये हैं कि मैं खा रहा था। अब यहाँ देखिए, रहा था, रहे थे, रहे थे, ये हमारे पास शो करता है कि फ़ेल माजी जारी के जुमले हैं। मैं खा रहा था, वो दौड़ रहे थे, हम खेल रहे थे। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, एक आएगा वाज और वर। अब ये वाज किस किस के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, वर किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, वो देखते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल क्या किन किन सब्जेक्ट्स के साथ होता है। वाज हमेशा आता है आई, ही, शी, इट, और जहाँ कहीं भी सिंगुलर होगा वहाँ पे आपने वाज लगाना है, यानी इन सब के साथ। और जहाँ कोई भी वाहिद होगा सब्जेक्ट, वहाँ पे आपने वाज का इस्तेमाल करना है। वर जौन सा है वो यू, वर, दे, और जहाँ पे प्लूरल आएगा यानी जहाँ पे जमा का सीगा आएगा वहाँ पे आपने वर का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, यू के साथ हमेशा वर का इस्तेमाल होना है, चाहे वो वाहिद हो या चाहे वो जमा हो। अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब अगर मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड तो होना ही है आईएनजी, तो यहाँ पे मैं लगा दूँ इसका डैश, तो हमारे पास यही बात समझ में आएगी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमेशा आपने आईएनजी का इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए करना है। बनाने का कुलिया क्या है इसका कि सब्जेक्ट पहले आना है। मतलब मैं कहती हूँ ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे, आई आ गया, वी आ गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आएंगे तो हमारे पास उसके बाद आएगा वाज या वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाने का इसका कुलिया ये है, फार्मूला जिसको कहा जाएगा। मिस्बत जुमले हमारे पास क्या है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अगर मैं देखूँ तो आराम से बात समझ में आ जाएगी कि जहाँ पे ये रहा था, रहे थे, रही थी आ जाएगा, वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। अब यहाँ पे देखें, आई आ जाएगा सब्जेक्ट, वाज आ जाएगा कुलिये के मुताबिक, वाज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और प्ले आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी का साथ उसका अटैचमेंट। हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग। सना गा रही थी, सना वाज सिंगिंग। तुम हंस रहे थे, यू वर लाफिंग। वो हॉकी खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग हॉकी। हम लाहौर जा रहे थे, वी वर गोइंग टू लाहौर। अब यहाँ पे देखें, आई के साथ वाज, वी के साथ वर, सना सब्जेक्ट है, वाहिद है, और ये सिंगुलर है, तो हमारे पास इसके साथ आएगा वाज, यू के साथ वर, ही के साथ वाज और वी के साथ वर। ये सारे आप एक मरतबा याद कर लीजिएगा, इतने मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मनफी जुमले। मनफी जुमले हमारे पास क्या हैं, मनफी जुमले में फ़र्क क्या आता है कि सब्जेक्ट के बाद बाज या वर, उसके फ़ौरन बाद आपने नोट लगाना है मनफी बनाने के लिए, जुमले को मनफी बनाने के लिए। फिर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं रो रहा था, आई वाज नॉट वीपिंग। हम नहीं गा रहे थे, वी वर नॉट सिंगिंग। आई के साथ वाज,
नॉट वी के साथ वर नॉट, सना नहीं पढ़ रही थी, सना वाहिद है, सना सिंगुलर है, सना वाज नॉट स्टडिंग, तुम नहीं दौड़ रहे थे, यू वर नॉट रनिंग, मैं सबक नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग द लेसन, वो किताबें नहीं ख़रीद रहे थे, दे वर नॉट बाइंग द बुक्स। अब ये देखिए यहाँ पे दे जमा है, दे के साथ आपने वर लगाना है, आई के साथ वाज लगाना है, यू के साथ वर, और सना वाहिद है, सना के साथ वाज नॉट। ठीक है, ये तो थे मेरे पास मनफी जुमले। अब सवालिया जुमले मेरे पास क्या बनते हैं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है सवालिया बनाने के लिए, इसको आपने जुमले में सबसे पहले ले आना है, सबसे शुरू में लेकर आके आपने उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है, तो एंड पे आपने लगा देना है क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग। अब वाज मेरे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब्स, ये जोन सा है, यानी कि स्टार्ट में मैंने कहा था, आई मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया है, तो मेरे पास ईटिंग बन जाएगा। क्या तुम दौड़ रहे थे, वर यू रनिंग। क्या शेरी पढ़ रहा था, वाज शेरी स्टडिंग। क्या वकार खेल रहा था, वाज वकार प्लेइंग। और क्या हम चाँद देख रहे थे, हम हैं यानी वी है तो वर आ जाएगा, वर वी सीइंग द मून। क्या मैं सोच रहा था, वाज आई थिंकिंग। ये मेरे पास सवालिया जुमले थे। अब जहाँ कहीं पे भी वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ का इस्तेमाल होगा तो इन सब को आपने सारे फार्मूले से पहले लिख देना है। मसलन आपने इन सब को, ये भी एक किस्म के सवालियाँ हैं, तो इन सब को आपने पहले लिख कर एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वाई, अब ये वाज वर्क को हमने जज कैसे करना है, देखना कैसे है, उसके सब्जेक्ट के मुताबिक। शहरी हमारे पास वाहिद है, अगर यहाँ पे आता यू आता तो आपने पीछे वर लगा देना था, अगर यहाँ पे आता दे आता तो आपने वर लगा देना था। यहाँ पे शहरी वाहिद है, सिंगुलर है, तो आपने वाज लगा देना। वाई वाज शहरी गोइंग, शहरी क्यों जा रहा है। हम कब जा रहे थे, शहरी क्यों जा रहा था, हम कब जा रहे थे। व्हेन वर वी गोइंग, यानी हम कब जा रहे थे। तो ये मेरे पास वाई, व्हेन, हु, वर, हाउ का इस्तेमाल इस तरह होगा, यानी कि इनको हमने जुमले के स्टार्ट में ले आना है। अगर गर्दान में देखा जाए तो सबसे पहले आई को देखते हैं कि आई में मेरे पास क्या क्या जुमले आते हैं। मैं दौड़ रहा था, आई वाज रनिंग, सिंपल सेंटेंस। मनफी नेगेटिव सेंटेंस, आई वाज नॉट रनिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वाज आई रनिंग। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, वाज आई नॉट रनिंग। ये तो थे मेरे पास आई के मुताबिक। हम के मुताबिक करेंगे तो हम पढ़ रहे थे, वी वर स्टडिंग, हम नहीं पढ़ रहे थे, वी वर नॉट स्टडिंग। क्या हम पढ़ रहे थे, वर वी स्टडिंग। क्या हम नहीं पढ़ रहे थे, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, वर वी नॉट स्टडिंग। हम के मुताबिक। तुम के मुताबिक क्या होंगे जुमले, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग। तो ये मेरे पास तुम के मुताबिक, यानी कि मैंने यू को आप और तुम दोनों के लिए इस्तेमाल करना है, ये कर सकती हूँ। आप गाना गा रहे थे, यू वर इन सिंगिंग। तुम अगर फ्रेंकली तौर पर वर्ड को इस्तेमाल किया जाए तो हम फ्रेंडशिप में यूज़ करते हैं तुम। आपको अगर आप यूज़ करोगे तो एक रिस्पेक्ट आ जाएगी, तो इसलिए हम इनको दो तरीक़ों से इस्तेमाल को कर सकते हैं, दो मीनिंग्स के लिए। आप गाना गा रहे थे, यू आर सिंगिंग। आप गाना नहीं गा रहे थे, यू आर नॉट सिंगिंग। क्या आप गाना गा रहे थे, वर यू सिंगिंग। क्या आप गाना नहीं गा रहे थे, वर यू नॉट सिंगिंग। ये तो थे आपके लिए यू का इस्तेमाल। ही के लिए करूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा, वो ख़त लिख रहा था, ही वाज राइटिंग अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख रहा था, ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या वो ख़त लिख रहा था, वाज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वो ख़त नहीं लिख रहा था, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे देखें, कुलिये के मुताबिक मैं चल रही हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके मुताबिक मैंने सारा जुमला बनाया था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरे पास ख़त है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में उसको लिखा है। अब मेरे पास अगर आम रूटीन के क्वेश्चन आ जाएँ, कोई सब्जेक्ट यानी कि नेम के मुताबिक आ जाए, तो मेरे पास आ जाएगा सना खाना पका रही थी, सना वाज कुकिंग मील। सादिया चाय नहीं बना रही थी, सादिया वाज नॉट प्रिपेयरिंग टी। क्या मारिया कपड़े इस्त्री कर रही थी, वाज मारिया प्रेसिंग क्लॉथ्स। अच्छा, ये दो तरह के क्लॉथ्स होते हैं। यहाँ पे अगर ई आ जाए यानी THE, तो ये सिले हुए कपड़े होते हैं। अगर एंड पे ई नहीं आएगा, वो अनसिले कपड़े होंगे, क्लॉथ्स। ये दो तरह के इसकी काइंड्स हैं। क्या मारिया कपड़े इस्त्री कर रही थी, वाज मारिया प्रेसिंग क्लॉथ्स। क्या बीनिश रो रही थी, वाज बीनिश नॉट वीपिंग। क्या बीनिश नहीं रो रही थी, वाज बीनिश नॉट वीपिंग। यानी यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट का इस्तेमाल और रिपीट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। ये तो थे मेरे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तारीफ, उर्दू में पहचान, मिसालें, हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करना है और ये बनाने का कुलिया, फार्मूला, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सब कुछ। यकीनन आपको बाद में बात समझ में आ गई होगी। इतने मुश्किल नहीं है ये टेंस, ये सबसे बल्कि बहुत ही आसान ये टेंस होता है। चाहे आप उसको प्रेजेंट में लो, पास्ट में लो, फ्यूचर में लो, ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस टेंस आसान होता है। सारे आसान है लेकिन कंटिन्यूस टेंस की बात ही कुछ और है। इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस के थर्ड पॉइंट की, जो कि है मेरे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी है मुकम्मल है क्या, इसकी डेफिनेशन से इसकी पहचान होगी। इसकी सबसे पहली डेफिनेशन मेरे पास आती है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में पहला काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है, यानी पहला काम फिनिश हो चुका है जब दूसरा काम शुरू हो, पहला काम ख़त्म हो चुका है जब दूसरा काम दूसरे काम का प्रोसेस स्टार्ट हो। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। 2 पॉइंट्स हैं इसके। पहली डेफिनेशन में 2 काम आ रहे हैं, 2 कामों में से पहला काम मुकम्मल हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन में सिर्फ एक काम मुकम्मल हो रहा है, एक काम की बात हो रही है। अब उर्दू में इसकी पहचान या इलामत क्या है कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, अलिफ था, अलिफ थी और अलिफ थे आए तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। मिसालें इसकी क्या हैं? मिसालें ये देखें कि यहाँ पे वो जा चुका था। अब यहाँ मतलब एक ही काम हो रहा है कि वो जा चुका था। अब दूसरे में वो फर्स्ट डेफिनेशन आती है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, यानी एक काम हो रहा है कि डॉक्टर आ रहा है, दूसरा मरीज़ का है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। जब तुमने घंटी बजाई एक काम हो रहा है तो मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, यानी कि उसका काम ख़त्म हो चुका था, एक काम ख़त्म हो रहा है, दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है। ये इसकी पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स मेरे पास कौन कौन से यूज़ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक यूज़ होगा और वो मेरे पास है हैड का। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वर्ब्स नहीं क्योंकि हैड सिर्फ मेरे पास है तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, हैड का इस्तेमाल मेरे पास किस किस के साथ होगा? सारे सब्जेक्ट्स के साथ। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, सिंगुलर यानी वाहिद हो, प्लूरल यानी जमा हो, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आपने हैड लगा देना है। अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब मेरे पास क्या होती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, आया पहली, दूसरी या तीसरी? मेरे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। इसका बनाने का कुलिया क्या है? बनाने का कुलिया ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मीन ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। नेम कौन से हैं? वो सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो सब्जेक्ट मेरे पास पहला इस्तेमाल होगा यहाँ पे, फिर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बता दिया है, हेड का इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और एंड पे आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। अब सबसे पहले इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के हवाले से बात करते हैं। हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं? उसमें सबसे पहले कुलिया आता है। कुलिया मेरे पास ये है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट। मसलन मैं यहाँ पे कहती हूँ वो जा चुका था, वो जा चुका था, सब्जेक्ट ही आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, गोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वो जा चुका था, ही हैड गोन। मैं पहले ही चाय पी चुका था, आई आ जाएगा सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी टेकन टी, तो टी मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट और टेकन आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैड ऑलरेडी टेकन अ टी, हम काम मुकम्मल कर चुके थे, वी हैड कंप्लीटेड द वर्क। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये मेरे पास थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस मेरे पास क्या हैं? वो उसी में भी यही कुलिया इस्तेमाल होगा, लेकिन हैड के बाद आपने नोट लगाना है। सब्जेक्ट, हैड, नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। मैं कॉलेज नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
ये तो मेरे पास थे मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेरे पास क्या आते हैं कि पहले आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। क्या तलबा स्कूल पहुँच चुके थे, हैड द स्टूडेंट्स रीच्ड द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सिगरेट पी चुका था, हैड आई स्मोक्ड। क्या वो जा चुका था, हैड ही गॉन। अब ये वो जा चुका था मैंने लगाया था ही हैड गॉन। क्या वो, जब सवालिया आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये तो मेरे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ का इस्तेमाल कैसे करना है। शैरी क्यों जा चुका था, वाई हैड शैरी गॉन। हम कब जा चुके थे, व्हेन हैड वी गॉन। ये तो थे कि जहाँ पे भी ये सारे इस्तेमाल होंगे वो शुरू में आ जाएंगे। टू दी पॉइंट इसका आंसर ये है। अब देखते हैं कि गर्दान में मेरे पास सबसे पहले आता है वर्ड आई। आई का मतलब मैं। अब इसको एक ही जुमले को मैं नेगेटिव भी बना दूंगी, इंटरोगेटिव भी बना दूंगी, पॉजिटिव भी बना दूंगी, नेगेटिव भी बना दूंगी। जब शैरी आया, ये पॉजिटिव सेंटेंस, जब शैरी आया तो मैं जा चुका था। आई हैड गॉन व्हेन शैरी केम, पॉजिटिव सेंटेंस। जब शैरी आया तो मैं नहीं जा चुका था, नेगेटिव सेंटेंस। आई हैड नॉट गॉन व्हेन शैरी केम। क्या जब शैरी आया तो मैं जा चुका था, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैड आई गॉन व्हेन शैरी केम। क्या जब शैरी आया तो मैं नहीं जा चुका था, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। हैड आई नॉट गॉन व्हेन शैरी केम, ये था मेरे पास आई का इस्तेमाल। वी का इस्तेमाल कैसे करते हैं कि जब वकार आया तो हम जा चुके थे, वी हैड गॉन व्हेन वकार केम। जब वकार आया तो हम नहीं जा चुके थे, वी हैड नॉट गॉन व्हेन वकार केम। क्या जब वकार आया तो हम जा चुके थे, हैड वी गॉन व्हेन वकार केम। क्या जब वकार आया तो हम नहीं जा चुके थे, यानी हैड का इस्तेमाल स्टार्ट में, हैड वी नॉट गॉन व्हेन वकार केम। ये था हम का इस्तेमाल। आगे मेरे पास आता है कि यू का मैं इस्तेमाल कैसे करूँगी। जब इमरान आया तो तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन व्हेन इमरान केम। जब इमरान आया तो तुम नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन व्हेन इमरान केम। क्या जब इमरान आया तो तुम जा चुके थे, हैड यू गॉन व्हेन इमरान केम। क्या जब इमरान आया तो तुम नहीं जा चुके, यहाँ पे आएगा थे। हैड यू नॉट गॉन व्हेन इमरान केम, एंड पे आपने लगा देना क्वेश्चन मार्क। ये तो था मेरे पास यू का इस्तेमाल। आगे मेरे पास आता है ही का इस्तेमाल। ही में मेरे पास आता है मुज़क्कर, यानी लड़के के लिए कैसे मैंने ही का इस्तेमाल करना है। जब अली आया, नाम आ रहा है, वही जो पीछे मैंने यूज़ किया था, यानी यहाँ पे मैं, वहाँ पे मैंने ही नहीं, यू और आई का इस्तेमाल किया था। अब मैं ही का इस्तेमाल करूँगी। जब अली आया तो वो जा चुका था, ही हैड गॉन व्हेन अली केम। जब अली आया तो वो नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन व्हेन अली केम। क्या जब अली आया तो वो जा चुका था, हैड ही गॉन व्हेन अली केम। एंड क्या जब अली आया तो वो नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन व्हेन अली केम। ये तो थे मेरे पास ही का इस्तेमाल। यहाँ पे मेरे पास आता है यू का इस्तेमाल, फिर मैंने किया वी का इस्तेमाल, फिर मैंने किया आई का इस्तेमाल। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी आपने ये काम करना है कि जब एक काम, पहला काम ख़त्म हो रहा है, दूसरा काम शुरू हो रहा है। माजी में पहला काम ख़त्म हो चुका था, दूसरा काम शुरू हो चुका था। 2 पॉइंट इसके ये हैं कि एक में दो कामों की पहचान है और दूसरे में एक काम की पहचान है। तो ये तो डेफिनेशन के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका वैसे मतलब ये है कि एक काम ख़त्म हो चुका है, दूसरा काम शुरू हो चुका है माजी में। तो ये मेरे पास गर्दान थी। फिर मैंने आपको व्हेन, वाई, हु, वेयर, हाउ का बताया। फिर मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के बाद सेंटेंसेस के हवाले से बताया। फिर कुलिया, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ ही मैंने मिसालें आपको बताईं, डेफिनेशंस आपको बताईं। तो ये मेरे पास था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको मैं उर्दू में कहूँगी फ़ेल माजी मुकम्मल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस जो कि मेरे पास पास्ट टेंस का लास्ट पॉइंट है। फिर इंशाल्लाह ताला बाकी के सिर्फ आखिरी टेंस रह जाएगा, वो फ्यूचर टेंस होगा और उसकी 4 काइंड्स होंगी, 4 काइंड्स होंगी। इंशाल्लाह ताला हम पास्ट टेंस का जो लास्ट पार्ट है वो मेरे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो करेंगे जिसको उर्दू में कहा जाता है फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना माजी यानी मेरे पास जो टेंस है वो माजी का है, उसमें एक काम हो रहा है, उसमें वक्त का तयन हो रहा है, मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुआ हो और ख़त्म हो गया हो, यानी काम है उसमें वक्त है और वो जारी है और फिनिश भी हो चुका है। इसकी एक डेफिनेशन ये है। सेकंड में ये बात मालूम होती है जिन जुमलों से कि काम माजी में कुछ वक्त से होता आ रहा था और अभी ख़त्म नहीं हुआ था, यानी उसमें अभी टाइम था, अभी उसका टाइम लिमिटेशन ख़त्म नहीं हुई थी। ये मेरे पास सेकंड डेफिनेशन इसकी बनती है। उर्दू में पहचान इसकी क्या है कि जिन जुमलों के आखिर में उर्दू के ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी आए, तो वो मेरे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसमें मुकर्रर वक्त और मुतय्यन वक्त होगा, तब हम पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे सिंस आ जाएगा। जब मुकर्रर मुद्दत और गैर मुतय्यन वक्त की बात हो रही हो तो पीरियड ऑफ टाइम आएगा और फॉर का इस्तेमाल होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। मिसालें क्या हैं इसकी, वो जाता रहा था, हम 3, ये देखे ता रहा था, हम 3 दिनों से टीवी देख रहे थे, 1 घंटे से बारिश हो रही थी, वो सुबह से पढ़ रही थी, मैं 2 बजे से खेल रहा था। सारे सेंटेंसेस में वक्त का तयन हो रहा है, यहाँ पे एक काम हो रहा है, जारी है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास यहाँ पे हैड बीन का इस्तेमाल होगा। हैड बीन का इस्तेमाल किन किन के साथ होगा, कौन कौन से वर्ब्स के साथ, सॉरी सब्जेक्ट्स के साथ होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, तो मेरे पास हैड बीन का इस्तेमाल दोनों के साथ होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब मेरे पास आ जाती है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। अब मेरे पास इसमें बनाने का कुलिया क्या है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने हैड बीन का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, फिर सिंस फॉर टाइम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करना है और फिर आ जाना है लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये तो थे मेरे पास जी बनाने का कुलिया, फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और अब देखते हैं इसको हमने पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है। मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर। कौन सा 1 घंटा, आगे का पीछे का, वहाँ पे आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस 7 o'clock, यानी देखिए 7 o'clock एक मुतय्यन वक्त है, वहाँ पे आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। 1 घंटे से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर, कोई पता नहीं कौन सा 1 घंटा, सुबह से बारिश हो रही थी, शाम से बारिश हो रही थी, कुछ नहीं पता हो जो कि गैर मुतय्यन हो, तो वहाँ पे आपने फॉर का इस्तेमाल कर देना है। शहरी 2 घंटों से पढ़ रहा था। अब यहाँ पे आ जाएगा जी, शहरी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हम सुबह से गाना गा रहे थे। वी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं सुबह से आराम कर रहा था। आई हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। ये तो थे मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को लिया जाए नेगेटिव के तौर पर, तो मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour। वो 7 बजे से शतरंज नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस 7 o'clock। 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। फॉर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे हैड और बीन के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया, तो ये मेरे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब मेरे पास आता है जी, शहरी 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। शहरी हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे। वी हैड नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं सुबह से आराम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के दरमियान
अगर नोट लगा दिया जाए तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब सवालिया जुमले में यानी इंटरेक्टिव सेंटेंसेस में क्या है कि क्या मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। अब हेल्पिंग वर्ब में उसके दरमियान अगर हम सब्जेक्ट लगा दें तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क एंड में लगा दें तो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड आई बीन, हैड ही बीन, हैड इट बीन, बकाया सेंटेंस वैसा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। क्या मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। हैड आई बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर। क्या वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग चेस सिंस 7 o'clock। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही थी। इट हैड इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। क्या शहरी 2 घंटों से पढ़ रहा था। हैड शहरी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या हम सुबह से गाना गा रहे थे। हैड वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 बजे से खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या मैं सुबह से आराम कर रहा था। हैड आई बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आई बात हमारे पास ये वाले वर्ड्स जो उनसे इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन मार्क के तौर पर, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब कहीं भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो, इनको जुमले के स्टार्ट में ले आए और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दें। शैरी क्यों जा रहा था। वाई हैड शैरी बीन गोइंग। हम कब जा रहे थे। सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के दरमियान लिख दें। ये शैरी सब्जेक्ट है। व्हेन हैड वी बीन गोइंग, वी सब्जेक्ट है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन के दरमियान ले आए और सबसे फर्स्ट में आपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, वाई और व्हेन, और ये जितने भी ऊपर आएंगे उनका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। अच्छा जी, ये तो मेरे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। इतनी मुश्किल नहीं है। जो मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिए हैं उन्हीं को मैंने नेगेटिव बना दिया, उनको मैंने इंटरोगेटिव बना दिया ताकि समझने में आसानी हो। नेक्स्ट मेरे पास जो लास्ट टेंस आएगा वो फ्यूचर टेंस होगा। इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।